जो 2017 के बारे में कल्पना पर आधारित है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक रोमांचक, भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली कथा है। 5000 शब्द एक ही संदेश में बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे भागों में दे रहा हूं। ये भाग 1 है। अगर आप कहें तो मैं तुरंत भाग 2, भाग थैट जारी कर दूंगा और पूरी कहानी 5+ शब्दों में पूरी कर दूंगा। खामोश तबाही की दस्तक, काल्पनिक कहानी भाग 1। साल 2017 की शुरुआत कुछ अलग थी। न कोई धमाका, न कोई चेतावनी, बस एक अजीब सी खामोशी। जनवरी की ठंडी सुबह में जब दिल्ली की सड़कों पर लोग रोज की तरह भाग रहे थे, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह साल इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अध्याय 1। जब मौसम पागल हो गया, फरवरी आते आते मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। राजस्थान में जहां आमतौर पर सर्दी खत्म हो जाती थी, वहां बर्फ गिरने लगी। कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ी, बल्कि बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक टीवी पर आकर सिर्फ इतना कह पाए, ओपन क्वोट, हमारे मॉडल फेल हो चुके हैं, क्लोज क्वोट। मार्च में हालात और बिगड़ गए। समुद्र का तापमान अचानक बढ़ने लगा। बंगाल की खाड़ी में ऐसा चक्रवात बना जिसका नाम रखा गया खाल चक्र। यह चक्रवात सिर्फ तूफान नहीं था, यह अपने साथ समुद्र को जमीन पर ले आया। अध्याय 2। डूबते शहर अप्रैल 2000 से मुंबई। रात के बजे अचानक समुद्र का पानी पीछे हट गया। मछुआरे डर गए क्योंकि वे जानते थे यह संकेत अच्छा नहीं होता। और फिर एक दीवार जैसी लहर उठी। 27 फुट ऊंची पानी की दीवार ने शहर को निगल लिया। लोकल ट्रेनें पानी में बह गई। हजारों लोग ऊंची इमारतों में फंस गए। सरकार ने इसे प्राकृतिक आपदा कहा, लेकिन लोग पूछने लगे, ओपन क्वोट, इतनी अचानक ये सब क्यों, क्लोज क्वोट। अध्याय 3। आसमान से गिरती आग। मई में नया संकट आया। अफ्रीका और मध्य पूर्व में तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रेत तपकर आग जैसी हो गई। पक्षी उड़ते उड़ते गिरने लगे। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने एक और खबर दी, सूरज से आने वाली सोलर फ्लेयर पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। जून के पहले हफ्ते में यह फ्लेयर टकराई। परिणाम, सैटेलाइट बंद, मोबाइल नेटवर्क फेल, जीपीएस गायब, इंटरनेट कई देशों में ठप। दुनिया अचानक माना डायनी से पहले पहुंच गई। अध्याय 4। अंधेरे का राज। जुलाई की एक रात पूरा यूरोप अंधेरे में डूब गया। बिजली ग्रिड जल चुके थे। हॉस्पिटल जनरेटर पर चल रहे थे। एटीएम काम नहीं कर रहे थे। लोगों को तब समझ आया कि तकनीक के बिना इंसान कितना बेबस है। इसी अंधेरे में अफवाह फैली, ओपन क्वोट, ये सब संयोग नहीं है, ये चेतावनी है, क्लोज क्वोट। अध्याय 5। बीमारी जो नाम से डराती थी। अगस्त 2017। दक्षिण अमेरिका के जंगलों से एक अजीब बीमारी फैली। नाम दिया गया, यह वायरस तेज नहीं था, लेकिन चालाक था। पहले याददाश्त कम करता, फिर इंसान भावनाहीन हो जाता, अंत में शरीर खुद काम करना बंद कर देता। सबसे डरावनी बात, इसका असर बच्चों पर ज्यादा था। स्कूल बंद, खेल के मैदान सूने, मासूम आवाजें खामोश। अध्याय 6। जब इंसान इंसान का दुश्मन बना। सितंबर में खाने की कमी शुरू हुई। गेहूं की फसल बाढ़ में नष्ट, चावल सूखे में जल गए। सुपरमार्केट में लाइनें नहीं, लड़ाइयां होने लगी। एक रोटी के लिए खून बहा। सरकारें आपातकाल लगाने लगीं। सेना सड़कों पर उतर आई। लेकिन भूख किसी कानून को नहीं मानती। अध्याय 7। उम्मीद की छोटी सी लौ। अक्टूबर में जब दुनिया टूट रही थी, तभी भारत के लद्दाख में वैज्ञानिकों का एक छोटा समूह कुछ अलग कर रहा था। वे सोलर फ्लेयर और वायरस के बीच संबंध खोज रहे थे। और उन्हें एक सच्चाई दिखी, ओपन क्वोट, पृथ्वी बदला नहीं ले रही, वह खुद को बचा रही। इस क्वोट, इंसान ज्यादा हो गया था, लालच ज्यादा हो गया था, प्रकृति सिर्फ संतुलन बना रही थी। अध्याय 8। दूत का आखिरी संदेश। दिसंबर 31। संयुक्त राष्ट्र ने आखिरी वैश्विक संदेश जारी किया, ओपन क्वोट, अगर इंसान नहीं बदला तो डोसिवस्थार्सन सिर्फ तारीख नहीं होगी, बल्कि अंत होगा, क्लोज क्वोट। लोगों ने पहली बार मोबाइल नहीं, एक दूसरे की आंखों में देखा। शायद अभी देर नहीं हुई थी। शायद आगे क्या होगा? क्या इंसान सुधरेगा? क्या डोफ्यूजिंग वाशिबायट नहीं? भाग 2। टूटा भरोसा। डॉइजली आज से पहले की रात, दिसंबर 2020 की आखिरी रात थी। दुनिया जश्न की तैयारी नहीं कर रही थी, बल्कि डर की गिनती कर रही थी। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर सूना पड़ा था। दिल्ली में इंडिया गेट के पास सेना तैनात थी। लोग अपने घरों में मोमबत्तियां जलाकर बैठे थे, क्योंकि बिजली कब चली जाए कोई नहीं जानता था।
रात एमएनए फास्टिफाइस पर अचानक दुनिया के कई हिस्सों में एक ही संदेश दिखा। ओपन क्वोट, सिग्नल डिटेक्टेड, क्लोज क्वोट। कोई नहीं समझ पाया यह चेतावनी थी या उम्मीद। अध्याय 10। आसमान से आया संदेश। 1 जनवरी 2008 की सुबह नासा, इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया, सूरज से नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर से एक अजीब रेडियो सिग्नल मिला है। यह संदेश हर 20 से 37 सेकंड में दोहराया जा रहा था और उसमें सिर्फ 3 शब्द थे। ओपन क्वोट, रिसेट, बैलेंस, सर्वाइव, क्लोज क्वोट। दुनिया सन्न रह गई। धर्मगुरुओं ने इसे ईश्वर का संकेत बताया। वैज्ञानिकों ने कहा यह चेतावनी हो सकती है। आम लोग डर गए। अध्ययन। शहर जो खुद जल गए। जनवरी के दूसरे दिन में अमेरिका और यूरोप में स्मार्ट सिटी सिस्टम फेल हो गए। एआई ट्रैफिक कंट्रोल बंद, ऑटोमेटिक गैस लाइनें फट गई, ड्रोन डिलीवरी सिस्टम क्रैश हो गए। लॉस एंजलिस में आग लगी, लेकिन आग बुझाने वाले रोबोट ही काम नहीं कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, ओपन कोट, हमने मशीनों पर ज्यादा भरोसा कर लिया, क्लोज कोट। अध्याय 12। जब सरकारें सच छुपाने लगी। फरवरी 2008, एक लीक हुई फाइल ने दुनिया हिला दी। फाइल में लिखा था, ओपन क्वोट, 2023 से ही सरकारों को पता था कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है। 2007 सिर्फ शुरुआत थी, क्लोज क्वोट। लोग सड़कों पर उतर आए, सरकारी इमारतों पर हमला हुआ। पहली बार दुनिया ने देखा, सत्ता भी डर सकती है। बच्चे जो अलग दिखते थे। मार्च 2008, एन2 वायरस से बचे कुछ बच्चे अलग व्यवहार करने लगे। वे कम बोलते, आसमान की ओर ज्यादा देखते और एक ही बात कहते, ओपन, धरती दर्द में है, क्लोज क्वोट। डॉक्टर उन्हें मानसिक रोगी कहते रहे, लेकिन वैज्ञानिक चुप थे, क्योंकि उन बच्चों के दिमाग में अजीब ब्रेन वेव्स मिल रही थी जो उस सिग्नल से मेल खाती थी। आखिरी जंगल, अप्रैल 2022। अमेज़न का बड़ा हिस्सा जल चुका था। अफ्रीका में पानी के लिए युद्ध शुरू हो गया, लेकिन हिमालय में एक छोटा सा इलाका अब भी सुरक्षित था। वहां लोग बिना बिजली, बिना इंटरनेट, लेकिन एक दूसरे के साथ जी रहे थे। उन्हें दुनिया पिछड़ा कहती थी, पर शायद वही आगे थे। अध्याय पेंड। जब पैसा बेकार हो गया। मई 2020। क्रिप्टो, बैंक, शेयर सब गिर गए। सोना भी कोई नहीं पूछ रहा था। अब कीमत थी पानी की, अनाज की और भरोसे की। लोग अपने घर के दरवाजे पहली बार बिना ताले के छोड़ने लगे, क्योंकि चोरी करने को कुछ था ही नहीं। अध्याय 6। पृथ्वी की सांस, जून 2007। पहली बार कार्बन लेवल गिरा, नदियां साफ होने लगीं, आसमान नीला दिखा। वैज्ञानिक बोले, ओपन क्वोट, जब इंसान रुका, पृथ्वी ने सांस ली, क्लोज क्वोट। तभी समझ आया, तबाही सिर्फ विनाश नहीं थी, इलाज भी थी। अध्याय। आखिरी चुनाव, जुलाई 2008। दुनिया में आखिरी बार पुराने सिस्टम से चुनाव हुए। लोगों ने नेता नहीं, संरक्षक चुने। नारे बदले, ओपन क्वोट, विकास नहीं, संतुलन, कब्जा नहीं, सह अस्तित्व, क्लोज क्वोट। अध्याय 8। सिग्नल का जवाब, अगस्त 2008। लद्दाख से उस सिग्नल का जवाब भेजा गया, ओपन क्वोट, वी आर ट्राइंग, क्लोज क्वोट। और पहली बार सिग्नल बदला। अब संदेश था, ओपन क्वोट, कंटिन्यू। अध्याय 19। डोगेज इंडिशुवेराइट की विदाई, दिसंबर 2024। दुनिया छोटी हो गई थी, लेकिन सच्ची। तकनीक सीमित थी, लेकिन इंसान जाग चुका था। एक बच्चा अपनी मां से बोला, ओपन क्वोट, क्या दुनिया फिर खत्म होगी? मां मुस्कुराई, ओपन क्वोट, अगर हम फिर लालची बने तो हाँ। भाग 3 में क्या होगा? क्या वो सिग्नल किसी और दुनिया से था? क्या वो बच्चे इंसानियत की अगली कड़ी थे? क्या पृथ्वी ने इंसान को माफ किया? अगर आप चाहें, मैं भाग 3 भाग लिखूं, जहां कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा और पूरी कहानी फासिट प्लस शब्दों में पूरी होगी। बस लिखें, भाग 3 लिखो।